आस्था ज्योति। नए वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आस्था ज्योति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। विघ्नहरण गौरी के नंदन सुमिर सदा सुखदाई रे। तुलसीदास जो गणपति सुमिरे कोटि विघ्न टल जाई रे। वेद पुराण कथा से पहले जो सुमिरे सुखदाई रे। अष्ट सिद्धि नव निधि लक्ष्मी मन इच्छा फल पाई रे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। राधा जो मोरी स्वामिनी मैं राधा जो को दास। जन्म जन्म मोहे दीजिए निज चरणों में वास। काहू के बल भजन है काहू के आचार। दास भरोसो तुम्हरी केवल सोवत पाँव पसार। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बगला मुखी माता की जय। श्री भागवत भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में नतमस्तक होकर के उन्हें प्रणाम करके आइए
श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा का हम शुभारंभ करते हैं। ये सौभाग्य का विषय है। आपके मंदिर के 20वें वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में यह भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। इससे पूर्व इसी पवित्र स्थान पर बैठ करके इस स्थान की शोभा की वृद्धि करते हुए, इस स्थान की महिमा को बढ़ाते हुए हमारे पूज्य गुरुदेव प्रातः स्मरणीय समर्थ श्री जी के द्वारा भी यहाँ पूर्व में भागवत कथा हुई है। उसके बाद इस स्थान पर इस मंच से इस दास को यह भागवत कथा सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करके, प्रणाम करके हम इस अवसर का लाभ उठाते हैं। आप और हम मिल करके इस सुअवसर का लाभ उठाते हुए भागवत कथा का रसपान करते हैं। एक बार सब मिल करके जोर से भगवान का जयकारा लगाएं, ताकि मुझे भी पता लग जाए कि आप लोग कथा ही सुनने आए हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बहुत सुंदर। तो कथा का आरंभ हुए। भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो, इस कामना से जगत पिता जगदीश्वर भगवान को हम प्रणाम करें, उनको वंदन करें, उनको नमस्कार करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप हमारे हृदयस्थ हो जाइए, आप हमारे कर्ण रंध्रों से हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। हम भागवत कथा सुनना चाहते हैं। इस देह में स्थित और स्थान पर स्थित समस्त विघ्नों को आप हरण कर लीजिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हुए, भगवान को प्रणाम करते हुए आइए गुनगुनाएं, भगवान को नमस्कार करें। यहाँ उपस्थित समस्त ब्राह्मण देवता, उन सभी ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करें। इस स्थान पर विराजमान भगवती प्राम्बा राजराजेश्वरी बगलामुखी को प्रणाम करें और कथा का रसास्वादन करें। उपस्थित ब्राह्मणों से निवेदन है कि वे भी समीप में आ जाएं, यहीं आसन ग्रहण करें। हमारे बीच में हमारे श्री प्रमोद जी आए हैं, वो भी, उनसे भी निवेदन है कि यहाँ इस व्यासपीठ की, व्यासासन की शोभा बढ़ाएं। आइए हम सब भगवान से प्रार्थना करें। कहें भगवान से कि हे प्रभु, नमस्कार भगवान तुम्हें। कि हे प्रभु, हे भगवान, हे नारायण, आपको नमस्कार है। नमस्कार भगवान तुम्हें, भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें, नमस्कार भगवान तुम्हें। हाथों से सेवा करते हुए तुम कण कण में रमे हुए हो, तुझ में जगत समाया है। तुम कण कण में रमे हुए हो, तुम में जगत समाया है। तिनका हो चाहे पर्वत हो, सभी तुम्हारी माया है। तिनका हो चाहे पर्वत हो, सभी तुम्हारी माया है। तुम दुनिया के हर प्राणी के, तुम दुनिया के हर प्राणी में जीवन के आधार हो। तुम दुनिया के हर प्राणी के
जीवन के आधार तारे हो श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार जय हो। सबके सच्चे पिता तुम ही हो, तुम ही जगत की माता हो। सबके सच्चे पिता पिता हो, तुम ही सबकी माता हो। सबके सच्चे पिता तुम ही हो, तुम ही जगत की माता हो। सबके सच्चे पिता तुम ही हो, तुम ही जगत की माता हो। भाई बंधु रक्षक सखा तुम सहायक और दाता हो। भाई बंधु रक्षक सखा तुम सहायक और दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक, चींटी से कर हाथी तक, सबके सृजनहार हो। चींटी से लेकर हाथी सबके सृजनहार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। 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 मंगल में स्वीकार। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। भगवान श्री हरि के चरणों में अपने मन को लगाते हुए, इस हृदय में अपने ठाकुर जी को बिठाते हुए, आइए श्रीमद् भागवत महापुराण का हम श्रवण करें, सुने, अपने हृदय में उतारें। यही कल्याण का साधन है। श्रीमद् भागवत महापुराण, यह भागवत महापुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। भागवत शब्द में ही भागवत का सार छुपा है। प्राचीन काल में कोई भी कवि, कोई लेखक, कोई विद्वान, कोई ज्ञानी, कोई धार्मिक व्यक्ति जब किसी अपनी रचना का, अपनी कृति का, अपने प्रिय का नामकरण करता था तो उसके गुणों पर विचार करके, उसकी अच्छाइयों पर, उसकी बुराइयों पर विचार करके नामकरण करता था। आज तो ऐसी पद्धति बन गई है कि बच्चे का नाम यूनिक हो,
इस विचार से हम लोग कभी कभी अपने बच्चों का नाम ऐसा रख देते हैं जो धर्म की दृष्टि से उचित नहीं होता। लेकिन हमारे ऋषि मुनि, ज्ञानी जन, विद्वान जन, धार्मिक जन जब किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पात्र का नामकरण करते थे तो बड़ा सोच विचार करके करते थे। यदि राम शब्द कान में पड़ जाए तो राम शब्द मात्र से भगवान श्री राम के चरित्र की सारी विशेषताएं हम समझ जाएंगे। यदि रावण नाम हमारे कान में पड़ जाए तो हम समझ जाएंगे रावण नाम और रावण नाम का पात्र अच्छा पात्र नहीं है। हमारे मन में ये एकदम बात जम जाएगी, समझ आ जाएगी। तो नाम की बड़ी महिमा है। कुछ लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन सनातन धर्म कहता है, धर्म कहता है नाम में ही सब कुछ रखा है। नाम की महिमा बहुत बड़ी है। जिसका नाम सुंदर होता है, जिसका नाम कर्ण प्रिय होता है, जिसका नाम धर्मानुसार होता है, वह व्यक्ति, वह वस्तु, वह पात्र, वह कृति निश्चित रूप से संसार में विख्यात होती है। वेद व्यास जी ने अपनी इस कृति को भागवत नाम दिया तो बहुत सोच विचार करके दिया। भागवत नाम में ही रहस्य छुपा है। भागवत, भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, ग, वै और तय। एक एक अक्षर की व्याख्या की जाए या पूरे ही शब्द को समझ लिया जाए, दोनों का अपना महत्व है। यदि शब्द पर चर्चा किया जाए कि भागवत किसे कहते हैं तो भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान के द्वारा कहा गया हो, जो भगवान के द्वारा कही गई हो, वह वाणी भागवत है। भगवान नारायण ने अपने प्रिय श्री ब्रह्मा जी को सबसे पहले यह भागवत सुनाई थी। तो इसलिए वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ का नाम भागवत रखा। वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ का नाम भागवत रखा, इसका कारण यह है कि यह भगवान के द्वारा कहा गया है। जो सम्मान, जो आदर, जो महत्व भगवान के गाए गीत का है, जिसको गीता कहते हैं, वही सम्मान, वही आदर, वही महत्व श्रीमद् भागवत महापुराण का है। आप इसके महत्व को जान लेंगे तो आप कभी भागवत को छोड़ेंगे नहीं। बार बार आप भागवत सुनने को, भागवत पढ़ने को व्याकुल रहेंगे, व्यग्र रहेंगे, और जब अवसर मिलेगा तो आप भागवत सुनेंगे, पढ़ेंगे। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, इन 4 पदार्थों को जो दे वह भागवत है। पहले अक्षर भा, भा से भक्ति, दूसरा अक्षर ग, ग से ज्ञान, तीसरा अक्षर वै, वै से वैराग्य, चौथा अक्षर तय, तय से त्याग। संसारी व्यक्ति त्याग शब्द सुनते ही घबरा जाता है, लेकिन जो परमार्थ की यात्रा करता है, जो भगवान का भक्त होता है, जो आध्यात्म में गोता लगाता है, वो त्याग शब्द सुनते ही उसके मन में भाव आता है, कितना प्रयत्न कर लिया, कितना प्रयास कर लिया, यह संसार मुझसे छूटता ही नहीं है। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि जिसको संसार का मोह न हो, जो संसार में जिसका मन न लगे, यदि वह संसार से विरक्त होना चाहता है, विरत होना चाहता है, तो वह भागवत का श्रवण करे, भागवत को सुने। क्योंकि भागवत कथा का प्रभाव यह है कि भागवत कथा सुनने वाला व्यक्ति धीरे धीरे संसार से हटता जाता है और भगवान की ओर जुड़ता जाता है। यह भागवत का प्रभाव है। पहली बार जब हम भागवत कथा सुनते हैं तो हमें भक्ति की प्राप्ति होती है। पुनः जब भागवत सुनेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, और पुनः पुनः भागवत सुनने से वैराग्य की प्राप्ति होगी। और जब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य पुष्ट हो जाएगा, पक जाएगा,
तब संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, संसार अपने आप छूट जाएगा। बोलो भागवत भगवान की। जैसे वृक्ष पर लगा हुआ फल जब पक जाता है तो उसको तोड़ना नहीं पड़ता, वो अपने आप टूटकर बोलो गिर जाता है। जब हमारी भक्ति ज्ञान और वैराग्य पक जाएंगे तो वह फल हमें तोड़ना नहीं पड़ेगा, वह फल हमारी झोली में आकर के खुद ब खुद गिर जाएगा। यह भागवत का प्रभाव है। तो भागवत कथा सुनने वाले को भक्ति की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैराग्य की प्राप्ति होती है, सांसारिक विषय वासनाएं उससे छूट जाती है। यह भागवत की महिमा है। तो ऐसी भागवत कथा को हमें आज से आरंभ करके 7 दिन पर्यंत सुनना है। जो 7 दिन पर्यंत इस भागवत कथा को सुनता है निश्चित रूप से उसका भाग्योदय हो जाता है। क्योंकि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, काल रूपी मृत्यु के गले में मुख में पड़े हुए जीव की रक्षा करने का साधन भागवत है। एक बार बोल दो भागवत भगवान की। समझ में आ रहा है क्या शब्द कहा आपको, क्या वाक्य कहा? काल रूपी मृत्यु रूपी सर्प के मुख में पड़े हुए जीव की यह रक्षा करता है। यह प्राण रक्षक औषधि है मृत्यु रूपी महारोग की। तो जिस व्यक्ति को मृत्यु का भय हो उसे यह भागवत कथा सुननी चाहिए। जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट हो उसे यह भागवत कथा सुननी चाहिए। जिस व्यक्ति को मरना हो उसे यह भागवत बोलो सुननी चाहिए। अब हमारा इससे क्या मतलब? तो जो कोई अपने आप को अजर अमर समझ करके बैठा है उसके मतलब की तो ये कथा है नहीं। लेकिन जिसको यह बात ज्ञात है कि मुझे एक न एक दिन मरना है, वो कैसे भागवत को छोड़ सकता है? वो तो जीवन पर्यंत भागवत के चरण पकड़ करके, भागवत का आश्रय लेकर के भव सागर से पार हो जाता है। यह भागवत की महिमा है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान के द्वारा कही गई हो वह भागवत है। बोलिए भागवत भगवान की। और यह भागवत का एक महत्व है, एक गुण है। आगे भागवत के विषय में कहा गया है श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवा नाम धनम, कि यह जो है पुराणों का तिलक है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, यह जो भागवत है यह पुराणों का तिलक है। पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं। कितने पुराण बोलो? 18। 18 उप पुराण हैं और 18 ही ओप पुराण हैं। 54 प्रकार के पुराणों में यह पुराणों का तिलक है। तिलक कहाँ लगता है? माथे पर। तो यह पुराण भगवान के विग्रह में मानो माथे का तिलक है। जब भगवान के विग्रह का आप दर्शन करते हैं तो भगवान के विग्रह में जो माथे पर जो तिलक लगा है वह यह भागवत महापुराण है। और केवल भगवान का तिलक ही नहीं है, भगवान ही भागवत हैं। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, कि यह भगवान की वांग में शब्द रूपी मूर्ति है। मूर्ति विग्रह को कहते हैं जिसमें भगवान का अनुग्रह छुपा हो उसको विग्रह कहते हैं। जिसमें भगवान का अनुग्रह छुपा हो, जिसमें भगवान की कृपा छुपी हो,
जिसमें भगवान की करुणा छुपी हो, वह विग्रह है। तो तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, और ऐसी मूर्ति है जिसके अंदर भगवान सदैव विराजमान रहते हैं। किसी को भगवान के दर्शन करने हो, वो भागवत भगवान के दर्शन कर ले, उसको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। भक्तों का तो ऐसा वचन है कि भागवत कथा सुनते सुनते एक क्षण ऐसा आता है कि भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं और हृदय रूपी आंगन में नृत्य करने लगते हैं। हृदय रूपी आंगन में विराजमान होकर के हम पर अपनी करुणा बरसाते हैं। तो भगवान को हृदय में बसाना हो तो भागवत कथा का आश्रय लेना ही पड़ेगा। बोलो भागवत भगवान की। ये भागवत की महिमा है, यह पुराणों का तिलक है। इसके अंदर भगवान प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। संसार में करोड़ों करोड़ों पुस्तकें होंगी, रोज कोई ना कोई पुस्तक छपती है, बाजार में आती है, लेकिन कोई ऐसी पुस्तक है जिसको हम सिर पर रख करके चलते हो? आप 10,000 की कोई पुस्तक खरीदें, 20,000 की कोई पुस्तक खरीदें, क्या उसको आप सिर पर रख कर चलते हैं? नहीं। ये सिर पर रखने की जो महिमा है केवल धर्म ग्रंथों की है। आप LLB कर रहे हो, आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप संसार की किसी भी विधा का अध्ययन कर रहे हो, किसी भी पुस्तक को आप सिर पर रखकर नहीं चलते, केवल धर्म ग्रंथों को ही आप सिर पर धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं? हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अभी तो मैंने आपको अपने शीश पर धारण किया है, मेरी इतनी ही सामर्थ्य है, इससे अधिक मेरी सामर्थ्य नहीं है। मैं अधिक से अधिक आपको अपने शीश पर धारण कर सकता हूं, लेकिन आप मेरे शीश पर रहेंगे कम कल्याण होगा। यदि आप कृपा करेंगे और मेरे मस्तिष्क में आप आ जाएंगे तो ज्यादा कृपा होगी, और यदि आप कृपा करेंगे और मस्तिष्क के मार्ग से मेरे हृदय में आ जाएंगे, फिर तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। यह भागवत को शीश पर धारण करने की महिमा है। बोलो भागवत भगवान की। सुखदेव जी तो कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। यह जो भागवत है, यह वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। कौन से वृक्ष का? बोलो। वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। धर्म शास्त्रों की बड़ी मर्यादा है। धर्म वही है जो मर्यादा में हो, जो मर्यादाहीन हो वह धर्म नहीं कहलाता। प्रत्येक व्यक्ति का धर्म शास्त्रों में निश्चित है। आप पुरुष हैं तो आपका क्या धर्म है, आप यदि स्त्री हैं तो आपका क्या धर्म है, आप यदि ब्राह्मण हैं तो आपका क्या धर्म है, आप वैश्य हैं तो आपका क्या धर्म है, आप क्षत्रिय हैं तो आपका क्या धर्म है, आप शूद्र हैं तो आपका क्या धर्म है। धर्म शास्त्र में प्रत्येक व्यक्ति का धर्म अलग है। ध्यान से सुनना मेरी बात। प्रत्येक व्यक्ति का धर्म अलग है। 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। 4 वर्ण और 4 आश्रमों में रह करके व्यक्ति का धर्म निश्चित होता है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 4 आश्रम और 4 वर्ण, इन और उसके बाद स्त्री और पुरुष, इन सबके परिमाणों पर खरा जो उतरे वह हमारा धर्म है। धर्म सबके लिए बराबर नहीं है। स्त्री का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग है, ब्राह्मण का धर्म अलग है, वैश्य का धर्म अलग है, शूद्र का धर्म अलग है और क्षत्रिय का धर्म अलग है।
उसी धर्मशास्त्र की मर्यादा है कि वेद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है। जो यज्ञोपवीत पहनता हो, यज्ञोपवीत समझते हैं? 3 धागा, जिसके 9 तंतु, 3 धागे का एक सूत्र जो कंधे पर होता है, उसको यज्ञोपवीत कहते हैं। अब यज्ञोपवीत भी अपनी मर्जी से नहीं पहना जाता, उसमें भी फिर अधिकार है। ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, उनको यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार है। किने किने? ब्राह्मण, क्षत्रिय और बोलो वैश्य। अब आप माताएं कहेंगी हमारा नाम कहाँ है, हमारा भी तो कुछ होना चाहिए। तो ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार है, उसमें भी पुरुष को। बोलो भागवत भगवान की, उसमें भी पुरुष को। अब आप कहोगे हम क्या करें? तो धर्म शास्त्रों में भले ही चाहे कर्म से सबको अलग अलग किया हो, कर्म भले ही सबका अलग अलग हो, लेकिन फल से किसी को भी वंचित नहीं किया है। कर्म से भले ही सबको अलग अलग बना दिया हो, लेकिन फल सबको बराबर मिलता है। पुरुष जब यज्ञोपवीत पहनता है, यदि वह ब्रह्मचर्य आश्रम में है, आश्रमों की बात हो रही थी ना, तो वह 3 तार का जनेऊ पहनता है, और जब उसका विवाह हो जाता है तो 6 तार का जनेऊ पहनता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो सनातन धर्म में भले ही कर्म से हमें दूर रखा गया हो, फल से हमें दूर नहीं रखा गया है। जब बालक का विवाह नहीं होता तो वह 3 तार का जनेऊ पहनता है, लेकिन जब उसका विवाह हो जाता है तो वह 3 तार का जनेऊ 6 तार में बन जाता है, 6 धागे हो जाते हैं इसमें। वो 6 होने का कारण यह है कि 3 तो वो अपने लिए पहनेगा और 3 अपनी धर्मपत्नी के लिए पहनेगा। तो कैसे कहेंगे कि आप स्त्रियों को धर्म से वंचित किया गया है? जो फल पुरुष जनेऊ पहन करके पाता है, वो फल स्त्री बिना जनेऊ पहने पा लेती है। तो कहा कि वेद पढ़ने का सबको अधिकार नहीं है। वेद वो पढ़ता है जो यज्ञोपवीत धारण करता है। तो अब जिसने यज्ञोपवीत नहीं पहना है, उसको भी तो वेद का फल मिलना चाहिए। बोलो, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? तो जो यज्ञोपवीत नहीं पहनता है, उसको यदि वेद का फल चाहिए तो कहा निगम कल्प तरोर गलितम फलम। यह वेद का कच्चा फल नहीं है, पका हुआ फल है। कौन है? यह भागवत महापुराण। तो जो फल वेद अध्ययन से प्राप्त होता है, वही फल भागवत कथा को सुनने से प्राप्त हो जाएगा। बोलो भागवत भगवान की। यह भागवत की महिमा है। जो फल वेदाध्ययन से प्राप्त होगा, वही फल भागवत कथा से प्राप्त हो जाएगा। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, क्योंकि यह वेद का पका हुआ फल है। तो ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा है, जो भगवान के द्वारा कही गई है। भगवान ने यह कथा कही है, तो इसमें होगा क्या?
क्या कहेंगे भगवान? साधारण मनुष्य हो तो दिन रात अपनी ही महिमा गाता है, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। आत्म प्रशंसा धर्म शास्त्रों में निंदित मानी गई है। तो भगवान तो धर्म मर्यादा का पालन करने वाले हैं, तो भगवान ने क्या गाया है, भगवान ने क्या कहा है? तो संत कहते हैं कि इस भागवत कथा में भगवान ने अपने भक्तों के चरित्र को गाया है, अपने भक्तों के चरित्र को सुनाया है। बोलो भागवत भगवान। यह भगवान की कथा है, उससे भी बढ़कर भगवान के भक्तों की कथा है। ऐसी भागवत कथा को हम सब श्रवण करें, अपने मन को एकाग्र करें, मन को एकाग्र करके भगवान के चरणों में मन को लगा करके कथा सुने। ऐसा विश्वास है जो एकाग्र मन से यह भागवत कथा सुनेगा, उसके हृदय में भगवान का प्राकट्य हो जाएगा। बोलो भागवत भगवान। जय बोलने में संकोच मत करना। जय शब्द और नमः शब्द जीव का कल्याण करता है। जितना हम जय शब्द का उच्चारण करेंगे, जितना हम नमः शब्द का उच्चारण करेंगे, उतना ही हमारा कल्याण होगा। तो एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिए, बोलिए भागवत भगवान की जय। आइए भागवत कथा में प्रवेश करें। भागवत महापुराण का एक एक श्लोक, एक एक पद और उसका एक एक अक्षर कल्याण करने वाला है। 18,000 श्लोक हैं इस भागवत में। कितने बोलो? 18,000। 18,000 श्लोकों का एक एक श्लोक, एक एक उस श्लोक का एक पद और उस एक पद का भी एक अक्षर यदि कान में पड़ जाए, यदि आपको याद हो जाए, तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो आइए भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक को हम सुनते हैं, सुनेंगे भी और उसको गाएंगे भी, क्योंकि जो भागवत को गाता है उसका उद्धार हो जाता है। गायन करने से जो तार दे वही तो भागवत है। अच्छा, धर्मशास्त्र कहते हैं महिला को या जिसने यज्ञोपवीत नहीं पहना है उसको गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए। तो जो गायत्री मंत्र न जप सके तो उसका भी कल्याण भागवत से ही होगा। 24 अक्षर गायत्री में होते हैं और भागवत जो है वो गायत्री ही है। गायत्री की जो महिमा है वही महिमा भागवत की है। तो आप गायत्री मंत्र न जपें और आपको लगे कि गायत्री मंत्र नहीं जपा हमारा क्या होगा, तो गायत्री मंत्र न जप करके आप भागवत के किसी एक श्लोक को याद कर लें, वो श्लोक जपते रहें तो वही फल आपको मिल जाएगा जो फल आपको गायत्री मंत्र जप करने से मिलेगा। तो आइए प्रथम श्लोक को हम प्रणाम करें, नमस्कार करें, वंदन करें। सब हाथ जोड़ करके मेरे साथ उच्चारण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। नमः नहीं, नुमः, ये व्याकरण की भाषा है। नमः का नुमः हो गया वचन के प्रयोग से, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अहम, आवाम, वयम, क्योंकि यहां केवल मैं ही भगवान को प्रणाम नहीं कर रहा हूं। संसार में जितने भी भगवत भक्त हैं वो सब भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान की महिमा को बताने वाला, भागवत के फल को बताने वाला, भगवान से परिचय कराने वाला यह श्लोक है। वेद व्यास जी कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वो महर्षि थे, ब्रह्म ऋषि थे, ब्रह्म में विचरण करने वाले थे। यह जो भागवत महापुराण है इनको समाधि में प्राप्त हुआ था। यह समाधि में लिखा हुआ ग्रंथ है, साधारण रचना नहीं है, असाधारण रचना है। एक एक श्लोक में इतना रहस्य छुपा है कि यदि एक श्लोक पर ही चिंतन किया जाए तो उस श्लोक से ही एक नया ग्रंथ बन जाए। भागवत के प्रथम श्लोक में कितनी अद्भुतता है, कितनी महिमा है, इसका परिचय ग्रंथकार देते हैं। उन्होंने कहा सच्चिदानंद रूपाय, दूसरे पद में कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तीसरे पद में कहा तापत्रय विनाशाय, चौथे पद में कहा श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सब नमस्कार करते हैं। कैसे? इसमें भगवान का स्वरूप बताया है, इसमें भगवान का सामर्थ्य बताया है और इसमें भगवान का स्वभाव बताया है। इस श्लोक में भगवान का परिचय है, भगवान का स्वरूप, भगवान का सामर्थ्य और भगवान का स्वभाव, ये श्लोक बताता है। पहले बता रहे हैं स्वरूप, भगवान कैसे हैं। सच्चिदानंद रूपाय, यह भगवान का स्वरूप है। भगवान सत, चित और आनंद स्वरूप है। आपसे कोई पूछे आपके भगवान कैसे हैं तो आप बताना हमारे भगवान सच्चिदानंद हैं। कैसे हैं? भगवान के स्वरूप में तीन है, सत, चित और आनंद। भगवान हमारे सत्य हैं, झूठे नहीं है। पहली ही पहचान यह है कि भगवान सत्य हैं। कोई कहे किसी ने भगवान को देखा है, बहुत लोग नास्तिक लोग कहते हैं कहाँ है भगवान, किसने देखा है भगवान, ये तो एक कोरी कल्पना मात्र है। नहीं, हमारे भगवान सच्चे हैं। कैसे हैं? सत्य की परिभाषा यदि की जाए, सत्य किसे कहते हैं? जो कल था, जो आज है और जो कल भी रहेगा, वही सत्य है। जो कल था, जो आज है और जो कल रहेगा, उसी को सत्य की परिभाषा में, परिमाप में नापा जा सकता है। हम कल नहीं थे, आज हैं और कल नहीं रहेंगे, तो हम सत्य थोड़े हैं। यह जो भवन है, यह जो वृक्ष है, यह जो संसारिक वस्तुएं हैं, यह कल नहीं थी, आज हैं और कल नहीं रहेंगी। तो संसार की कोई वस्तु सत्य नहीं है।